हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री देखी थी, उसके बाद में ब्रजेलियस सर का हाइपोथेसिस देखा था। ब्रजेलियस हाइपोथेसिस के बाद में ओलर सिंथेसिस देखा था। ओलर सिंथेसिस के बाद में हमने कोल्बे सर का एक्सपेरिमेंट देखा था और थोड़ा सा डिस्कशन हमने हाइड्रोकार्बन पे किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में हम अभी ये जो GOC चैप्टर हम देख रहे हैं उसमें हम हाइड्रोकार्बन ये कर देंगे, देख लेंगे। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो GOC का लेक्चर नंबर 2 है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो बच्चों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो हमें आज देखना है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होते क्या है वो हम सीखेंगे। देखो, हाइड्रो का मतलब होता है, दो चीज़ों में अगर हमने डिवाइड किया, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। मीन्स दोनों मिलके क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। क्या मिलके हुआ बेटा? हाइड्रोकार्बन। क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। समझ में आया क्या? कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। तो देखो, द कंपाउंड विच इज कंटेन which each contains carbon and hydrogen. Compound which contain carbon and hydrogen, also called, क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। जिस चीज में जो कंपाउंड में तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन दिखता है उसे क्या बोलोगे तुम? हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे CH4, ये क्या है? मीथेन। लेकिन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, इसलिए हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे C2H6, इसका नाम है बेटा इथेन। क्या नाम है इसका? इथेन। क्या नाम है? इथेन। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है बेटा, दोनों भी हाइड्रोकार्बन है। समझ में आया? लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन अगर हमने देखे हाइड्रोकार्बन के, तो दो टाइप्स आते हैं क्लासिफिकेशन। देखो बेटा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन में अगर हमने देखे तो दो टाइप्स होते हैं। एक है सैचुरेटेड और दूसरा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और जो दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो उसका डिस्कशन हमें करना है बेटा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा होता है कि देखो, अब हम सीखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में देखो बेटा, क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? कार्बन एटम जो होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ओके, समझ में आया? कार्बन कार्बन कनेक्टिंग सिंगल बॉन्ड।
तो यहाँ पे ये जो कार्बन होते हैं बेटा, ये कार्बन, ये वाले कार्बन, इसके बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा आता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हमें सीखना है, लेकिन इसके पहले हमें सीखना है देखो इसका एग्जाम्पल देंगे, जनरल फार्मूला। देखो बेटा इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखेंगे हम। जनरल फार्मूला क्या है बेटा? इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2। ओके, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। एक एग्जाम्पल होता है CH4, नाम है इसका मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं बेटा, इसका नाम है C2H6, नाम है इसका इथेन। ओके, C3H8, नाम है इसका प्रोपेन। नाम क्या इसका? प्रोपेन। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 से बढ़ाई तो हाइड्रोजन कितने से बढ़ती है? 2 से। देखो यहाँ पे वैसा जो है, कार्बन 1 है, 2, 3, हाइड्रोजन कितना है? 2, 4, 2, 6, 8, मीन्स कार्बन की संख्या 1 से बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन ये कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4, आगे पीछे ऊपर नीचे। कौन बॉन्ड फॉर्म करता है बेटा? कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन करता है? कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है। उसके बाद में हमें सीखना है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमें पढ़ना है। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं बेटा। हम क्या देख रहे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीख रहे बेटा। अनसैचुरेटेड हमने क्या बोला था पहले डेस्क पे? देखो कि ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड आता है। कैसा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसा आएगा बेटा? कार्बन कार्बन कैसा आएगा? देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन containing डबल और मल्टीपल बॉन्ड। कैसा कटेंगे बेटा यहाँ पे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको तो मल्टीपल बॉन्ड भी बोल सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ओके, समझ में आया? तो देखो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा होता है कि कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। कैसा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड आता है। देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं। ये जो कार्बन होते हैं बेटा, ये वाले कार्बन, इसके बीच में कैसा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे कार्बन के बीच में कैसा आता है? ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। 4 से ज़्यादा कार्बन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें, लास्ट वैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी वजह से ये पूरी तरह से ट्रिपल और डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 होते हैं, अल्केन। अल्केन मैंने क्यों बोल रहा हूँ बेटा? देखो क्या करना है, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड में आया था, इसमें का ए यानी निकालने का, क्या करने का? ए यानी निकालने का, ई यानी लगा देने का। उसके बाद में ये अल्केन है। उसके बाद में ये जो होता है ये अल्काइन। ये क्या होता है? अल्काइन मीन्स अल्काइन। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n, और इसका होता है CnH2n+-2। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? G जनरल फॉर्मूला। ओके, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल होता है बेटा CH4 की जगह पे हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे कैसा है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा? CnH2n। तो देखो CH4 की जगह CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएंगे बेटा? CH डबल बॉन्ड CH। ओके, इसका नाम रहेगा बेटा, क्या नाम रहेगा इसका? देखो हमने क्या अभी अल्केन सीख रहे थे। अल्केन, अल्केन में क्या यहाँ पे क्या देखा था बेटा हमने? मीथेन।
क्या सीखे थे? मीथेन। उसके बाद में क्या सीखे थे? इथेन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले का नाम क्या आना चाहिए बेटा? इथेन, जैसे कि हम लिख लेते हैं जनरली। और इसका क्या निकालने का? ई निकालने का, ए निकालने का और ई लगा देने का। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या है? इथेन, तो ए नहीं लगाने का और क्या लगा देने का बेटा? देखो यहाँ पे वाई नहीं लगा देने का, सिंपल सा, बरोबर है। उसके बाद में CH3, देखो ओके, C डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में CH3। ओके, तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा तुम? क्या नाम लिखेंगे? प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या निकाल? ई निकालोगे और क्या लगाओगे? ई लगा, ए निकालोगे और क्या लगाओगे? ई लगाओगे। और यहाँ पे क्या करोगे बेटा? देखो सिंपल सा CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। ओके, इसका नाम क्या आएगा बेटा? यहाँ पे प्रोपेन है तो क्या निकालोगे? ए नहीं निकालोगे, क्या लगाएंगे? वाई नहीं, प्रोपाइन। ओके, जस्ट समझ में आया बेटा आपको सबको? मैंने क्या बोला था? देखो मैंने ऐसा बोला था बेटा कि ये जो अल्केन है, ये अल्काइन है, इनमें का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, उसके बाद में हमें एक और बात सीखनी है बेटा। कौन सी बात वाली सीखनी? कौन सी वाली बात सीखना है? कि उसके बाद में हमें और एक बात सीखना है जो कि इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी वाली इंपॉर्टेंट बात है? जो हम अभी यहाँ पे सीखने वाले, टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम। कार्बन आइटम के टाइप्स कितने होते हैं वो हमें आज सीखना है बेटा। जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी, ये 4 टाइप्स होते हैं बेटा। कितने टाइप्स होते हैं? 4। क्या सीखना है? 4 टाइप सीखना है। कौन कौन से? ये देखो, सबसे टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम क्या है? टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम, टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम। हमें क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम्स। जनरली 4 टाइप्स के कार्बन आइटम होते हैं। एक है प्राइमरी कार्बन आइटम, उसके बाद में दूसरा जो है सेकेंडरी कार्बन एटम। ओके, और तीसरा जो है टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम। और तीसरा जो है क्वार्टिनरी कार्बन। ये देखो बेटा, मैं पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी कार्बन एटम्स। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी कार्बन एटम। कितने टाइप्स के कार्बन एटम है बेटा? 4 टाइप्स के जनरली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी। ओके, समझ में आया? ये देखो एक बार बोर्ड पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टिनरी। ओके, तो बेटा टर्शरी कार्बन एटम या प्राइमरी कार्बन एटम, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है? इसकी कॉन्सेप्ट ऐसी है बेटा, अगर देखो हम सीखेंगे प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम हम सीखेंगे। प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब होता है बेटा, अगर देखो प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब ऐसा होता है बेटा, अगर कार्बन ने एक कार्बन है, समझो एक कार्बन है, उसने 3 हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में बॉन्ड किया, तो उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। क्या बोला मैंने? कि कोई एक कार्बन है, समझो एग्जांपल के तौर पे हम ये लेंगे, देखो एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल लेंगे, देखो CH3 CH2 CH3। क्या ये प्राइमरी कार्बन है? क्या ये प्राइमरी कार्बन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, है? क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसने क्या किया वाला है? 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग है। 3 हाइड्रोजन है, क्या दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, चलो ओके। उसके बाद में ये कार्बन के साथ में उसने बॉन्ड किया और 3 हाइड्रोजन के साथ में क्या, कौन सा कार्बन बन गया? प्राइमरी कार्बन। उसके बाद में देखो ये वाला जो है, देखो कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने? 3। कितने? 3।
तो ज्वाइन कर दिया। क्या ये प्राइमरी कार्बन आइटम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यस कार्बन ने एक कार्बन के साथ में बॉन्ड किया और 3 हाइड्रोजन के साथ में 1 2 3, देखो बेटा 1 2 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड किया है। उसके बाद में नेक्स्ट हम सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट समझ में है बेटा? एक्चुअली इसका नाम है N 1 2 3 प्रोपेन, इसका नाम होता है बेटा N प्रोपेन। ओके, उसके बाद में हम सीखेंगे, हम क्या सीखने वाले बेटा? देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन एटम सीखना है। क्या सीखना है? सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या सीखना है? सेकेंडरी कार्बन एटम्स। सेकेंडरी कार्बन एटम्स हमें सीखना है। सेकेंडरी कार्बन एटम हमें क्या सीखना है? देखो इसके पहले हमें सेकेंडरी कार्बन एटम ऐसा सीखना है, नेक्स्ट सीख रहे हैं हम, जो कि यहाँ पे देखो क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे CH3, यही एग्जाम्पल लेंगे, चलो CH2 CH3 वाला। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो ए वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया वाला है, तो क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो कार्बन है, प्राइमरी का क्या रूल्स था, अगर एक कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन के साथ में बॉन्ड किया तो उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। ओके, बट यहाँ पे भी उल्टा हो जाता है, एक कार्बन की संख्या बढ़ा दो, मीन्स एक कार्बन ने 2 कार्बन के साथ में और 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड किया तो समझ लेना सेकेंडरी कार्बन एटम। कैसा समझना? क्यों समझना? क्योंकि एक कार्बन ने, कोई भी कार्बन है, इस कार्बन ने क्या किया, 2 कार्बन के साथ में ऑलरेडी बॉन्डिंग किया, ए वाला फर्स्ट वाला कार्बन और ये सेकेंड वाला कार्बन। ओके, समझ में आ रहा है क्या? इसने क्या किया, दोनों के साथ में बॉन्ड किया और 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड किया। कैसे किया? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो ये तो प्राइमरी कार्बन है कि सबको पता है, क्यों है, क्योंकि वो कार्बन के साथ में एक कार्बन के साथ में और 3 हाइड्रोजन साथ में बॉन्ड करता है। तो यहाँ पे देखो H लगा दिया मैंने, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे C लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया। ओके ओके, H ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। ओके, सबको समझ में आया? ठीक है, उसके बाद में हम सीखेंगे प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी कार्बन एटम। समझ में आया आपको? क्योंकि ये सेकंड कार्बन बेटा, सेकंड, ये फर्स्ट है सेकंड, इसने कार्बन के 2 कार्बन के साथ में और 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड किया, इसलिए इसे प्राइम सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। ओके, अभी हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बेटा, कि हम सीखेंगे अभी टर्शरी कार्बन एटम क्या होता है और क्वाटरनरी कार्बन एटम क्या होता है। टर्शरी कार्बन एटम का वही है बेटा, ये देखो क्या है, ये तो हमने 2 कंसेप्ट सीख लिए हैं। उसके बाद में 3rd और 4th नंबर है क्या, टर्शरी कार्बन एटम क्या होते हैं। देखो टर्शरी कार्बन एटम होते हैं जनरली, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कार्बन है, इसके साथ में क्या रहेंगे, 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बन। क्या बोलते हैं? टर्शरी। CH3 रहेगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H रहेगा, इसको बोलते 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटेन। ओके, देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या है, देखो बेटा यहाँ पे एक कार्बन ने 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड किया और 1 हाइड्रोजन साथ के बॉन्ड किया। और क्वाटरनरी में देखो कैसा है, वो जो पूरा रहता है, ये जो पूरा होता है, ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड नहीं करता, पूरे कार्बन के साथ में बॉन्ड करता, उसे क्या बोलते हैं हम, टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन एटम। टर्शरी का मतलब क्या होता है कि वो उसके बॉन्ड 3 कार्बन के साथ में होते हैं और 1 हाइड्रोजन के साथ में होता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरी तरह से हमें दिख रहा है, तो इसका नाम देखो 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, टर्शरी। 4 वाले का नाम क्या है, ब्यूटेन। ओके, टर्शरी ब्यूटेन। उसके बाद में यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, चलो CH3 यहाँ पे ऐसा लिख सकते बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। CH3 ये देखो बेटा, ये जो होता है ना, तुम बोलोगे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग है, लेकिन तुम इस तरह से कार्बन को लिख सकते हो, आपको लगा तो आप लिख सकते हो। ये देखो किस तरह से लिखने का, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, पर सब ज़्यादा खिचड़ी हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ओके, इस तरह से लिख सकते हो। ओके, इसका नाम क्या आएगा बेटा, देखो बोलो आप, 1 2 3 4 5 टर्शरी ब्यूटेन। क्वाटरनरी ब्यूटेन आएगा, क्या बैठेगा, क्वाटरनरी नहीं सॉरी ब्यूटेन कैसे आएगा, पेंडेन आएंगे ना,
1 2 3 4 5 टर्शियरी क्वाटरनरी पेंटेन। ओके, समझ में आया सबको? ओके, पेंटेन। उसके बाद में हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम के बाद में हमें सीखना है टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम के बाद में चेन सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? चेन्स। देखो यहाँ पे होती है फर्स्ट चेन जो होती है कार्बन की, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। देखो बेटा, चेन कितने होते हैं? एक है स्ट्रेट चेन और एक है ब्रांच चेन। कितने टाइप्स के चेन से कार्बन एटम के? देखो ये जो कार्बन होता है, कार्बन चेन्स, कार्बन एटम चेन्स, कितने टाइप्स के चेन होते हैं? एक है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, और दूसरा जो है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। ओके, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन क्या होता है? जिसमें देखो स्ट्रेट चेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा स्ट्रेट चेन क्या होता है? जिसमें कार्बन जो होते हैं, कार्बन उसकी जो ये होती है, देखो ये स्ट्रेट चेन है बेटा। कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन। कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन। समझो ये मार्कर है, ये मेरे पास में मार्कर पेन है, इसकी चेन कैसी दिख रही है आपको? स्ट्रेट चेन दिख रही है। कैसी दिख रही? स्ट्रेट चेन। देखो ये जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, कंपाउंड क्या करते हैं? कंटिन्यूअस चेन। द कंपाउंड विच इज कंटेन, हम सीखेंगे स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन जो होता है वो हम सीखेंगे। द कंपाउंड विच इज कंटेन, द कंपाउंड which is contains, the compound which is contains, the compound which is contain carbon atom, carbon atoms, continuous chain, continuous chain यहाँ पे जो होता है, और स्ट्रेट चेन। ये जो इसमें कार्बन एटम की चेन होती है, वो कैसे चेन होती है? कंटिन्यू चेन। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे CH3, CH2, CH3। ओके, तो इसका ना 1 2 3 N पेंटेन। ओके, उसके बाद में सेकंड हम सीखेंगे। देखो कार्बन चेन है, उसकी चेन कैसी है? स्ट्रेट चेन है। देखो कितना ही बड़ा रहने दो, 1 2 3 4 4 5 6। एन हेक्सेन, इसका नाम क्या रहेगा? एन हेक्सेन। क्या नाम रहेगा बेटा इसका? एन हेक्सेन। ओके, समझ में आया? तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो कंपाउंड होते हैं, इसकी चेन कैसी होती है? स्ट्रेट चेन। कैसी होती है? स्ट्रेट चेन। समझ में आया सबको? ओके, उसके बाद में हम सीखेंगे ब्रांच चेन। देखो ब्रांच चेन हमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ब्रांच चेन देखो हम सीखेंगे। ये देखो देखो ब्रांच चेन। ओके, ब्रांच चेन, द कंपाउंड विच इज कंटेन कार्बन एटम कंटिन्यू चेन, डज नॉट कंटिन्यू चेन। यहाँ पे क्या करने का? डज नॉट कंटिन्यू चेन। ये क्या करता है? कार्बन कंटिन्यू चेन नहीं करता। ये क्या करता है? डज नॉट कंटिन्यू चेन बाय साइड चेन। क्या करता है? साइड चेन करता है। ये साइड में अटैच होता है। जैसे कि इसकी ब्रांच होती है, ब्रांच, जैसे कि हमारे SBI की ब्रांच होती है, इस तरह से उनकी ब्रांच होती है। समझ में आया सबको? कैसे आया समझ में बेटा? देखो यहाँ पे क्या रहता है? जो कार्बन आइटम होते हैं 1 2 3। देखो ये वाला है, ये वाला एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। CH3। देखो बेटा यहाँ पे क्या किया इसने? कार्बन ने एक चेन कर ली यहाँ पे साइड पे। कंटिन्यू है क्या? नहीं, इसीलिए इसका नाम आएगा बेटा आइसो। 1 2 3 4।
1 2 3 4, क्या नाम है इसका? आइसो पेंटेन। ओके, आइसो पेंटेन। बेटा कैसे नाम आया इसका? आइसो पेंटेन। क्यों आया बेटा? ये देखो CH3 CH CH, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4, बेटा सॉरी 4 ही कार्बन है यहाँ पे, थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी आपसे। 1 2 3 4, क्या नाम है इसका? आइसो ब्यूटेन। ओके, आइसो ब्यूटेन। उसके बाद में नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे इसका CH3 CH3, यहाँ पे CH3 CH3 CH2 CH3, तो इसका नाम आएगा बेटा, क्या नाम आएगा? 1 2 3 4 5, आइसो पेंटेन। ओके, आइसो पेंटेन। समझ में आया सबको? ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा? ये ब्रांच चेन जो होती है, ब्रांच चेन, ये ब्रांच चेन जो होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं ब्रांच चेन अल्केन के। देखो ये जो सेकंड देख रहे थे हम, ब्रांच, ये देखो चेन अल्केन जो है, ब्रांच चेन, इसके 2 टाइप्स है। एक है आइसो अल्केन और एक है नियो अल्केन। आइसो अल्केन और नियो अल्केन, ब्रांच चेन अल्केन के। अभी आइसो अल्केन क्या होता है बेटा, वो हमें सीखना है। आइसो अल्केन क्या होता है? देखो आइसो अल्केन ऐसे एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जो कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन को एक CH3 अटैच रहा, अगर सेकंड लास्ट कार्बन को एक CH3 अटैच रहा तो उसे आइसो बोलना। अगर सेकंड लास्ट कार्बन को 2 CH3 ग्रुप अटैच है तो उसे नियो अल्केन बोलना। समझ में आया क्या? ब्रांच चेन के कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। फिर से कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स? आइसो अल्केन और नियो अल्केन। अभी आइसो अल्केन का एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं। यहाँ पे देखो, ये देखो ये कैसा है? ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, ये सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। तो यहाँ पे देखो ये सेकंड लास्ट ग्रुप है, उसका एक CH3 अटैच है, तो ये क्या हो गया? आइसो अल्केन। नियो अल्केन है, सेकंड लास्ट कार्बन को अगर सेकंड लास्ट कार्बन को 2 CH3 ग्रुप अटैच रहे तो उसे हम कहते हैं नियो अल्केन, आइसो अल्केन। समझ में आ रहा है क्या? आइसो अल्केन और नियो अल्केन, आइसो अल्केन। अभी आइसो 1 2 3 वाले कार्बन का नाम क्या है? अल्केन का नाम 1 2 3 का नाम क्या है? प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। उसके बाद में यहाँ पे क्या करो बेटा, सीधा सा CH3 लगा दो, यहाँ पे क्या लगाओगे? CH2, ऑलरेडी एक बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा? CH3। उसके बाद में अगला जो हम देख रहे हैं, अगला पोर्शन जो देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या रहेगा? CH3, और यहाँ पे क्या रहेगा? CH3। तो इसका नाम क्या रहेगा? नियो 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन। ये नियो पेंटेन क्यों आया? समझ में आया क्या? समझ में आया कि नियो पेंटेन क्यों आया? क्योंकि अगर सेकंड लास्ट कार्बन को एक CH3 ग्रुप अटैच रहता तो उसे हम आइसो बोलते, अगर 2 रहा तो उसे नियो बोलते। समझ में आया सबको? ओके। उसके बाद में हमें सीखना है व्हाट इज बाय अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप क्या होते हैं उसकी स्टडी हमें आप करना है। ओके, देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सीखना है अल्किल ग्रुप क्या होते हैं, उसकी स्टडी हमें डिस्कशन करना है। सबको समझ में आ रहा अच्छी तरह से? ओके, व्हाट इज बाय अल्किल ग्रुप। देखो अल्किल ग्रुप होती क्या है वो हमें सीखना है। अल्किल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं तुम उसको। मैं अल्किल बोलता, तुम अल्काइल बोले तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। देखो द रिमूविंग क्या करना बेटा, अल्केन में से
देखो बेटा अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल लेने का उसको क्या बोलते हैं हम, अल्किल ग्रुप। द रिमूविंग one hydrogen atom by corresponding alkane is known as alkyl group, ओके। क्या करना है, एक हाइड्रोजन एटम अल्केन में से रिप्लेस करना है। तो बेटा देखो क्या करना है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द रिमूविंग, देखो द रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम बाय करस्पॉन्डिंग अल्केन इज नोन एज अल्किल ग्रुप, समझ में आया क्या? द रिमूविंग, अभी देखो इसका एग्जांपल सिखाता हूं मैं। अभी आपको पता है अल्केन का तो जनरल फार्मूला आपको पता है, अल्केन का जनरल फार्मूला फॉर अल्केन क्या है, CnH2n+1। इसमें से क्या करना, +2 आएगा बेटा, ओके, +2 आएगा। तो देखो और उसके बाद में क्या का फार्मूला, अल्किल ग्रुप, जनरल फार्मूला, ओके। तो क्या करना, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना, तो हमें क्या मिलेगा, CnH2n+1, ओके। इसको बोलते हैं हम अल्किल ग्रुप, इसी को बोलते हैं हम अल्किल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, उसके बाद में देखो एग्जाम्पल के तौर पे सीख लेंगे बेटा हम। एग्जाम्पल आपको पता है अल्केन CH4, अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम हमने रिप्लेस कर लिया तो क्या मिलेगा हमें, CH3। इसको बोलते हैं हम अल्किल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं, जैसे कि इसको मीथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन, क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इसको क्या करने का, सिंपल सा इसे मीथेन पूरा लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, गलत लिखूंगा। इसमें क्या करने का बेटा, वायल लगाना, मिथाइल ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, रिमूविंग, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो क्या बना, मिथाइल ग्रुप बना, क्या बना, मिथाइल। तो इसमें क्या करने का बेटा, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, आप यहाँ 10 तक भी निकाल सकते हो, जैसे कि मिथिल ग्रुप मिला। रिमूविंग, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमूविंग ANE को रिमूविंग करने का, और क्या ऐड करना, ऐड वायल, ओके। रिमूविंग ANE और क्या लगाने का, वायल। तो ये क्या बन गया बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर बन गया। तो यहाँ तक हमने आज के लेक्चर में यहाँ तक देखा है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप जनरली